नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खबर। फिरोजाबाद में परंपरागत ढंग से फिरोजाबाद नगर में प्रतिवर्ष निकलने वाली वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा को राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा समिति पंजीकृत के अध्यक्ष मनोज शंखवार पार्षद की समिति ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा समिति लंबे समय से फिरोजाबाद नगर में शोभा यात्रा निकालती चली आ रही है। सन 2018 में इस समिति का विधिवत पंजीकरण उपनिबंधक फर्म सोसाइटी एवं चिट्स आगरा मंडल आगरा के द्वारा कराया जा चुका है। समिति के विधान के अनुसार 5 वर्ष बाद समिति का चुनाव नवीनीकरण होता है। वर्ष 2023 में समिति के चुनाव में मनोज शंखवार पार्षद को अध्यक्ष चुना गया। पहले मैं इस समिति का उपाध्यक्ष और रविंद्र सिंह अध्यक्ष थे। चुनाव के बाद उप निबंधक ने मनोज शंखवार पार्षद की समिति का चुनाव सही मानते उसे नवीनीकृत कर पदाधिकारी की सूची को सत्यापित कर मान्यता प्रदान कर दी है। तत्पश्चात हमारे द्वारा नगर मजिस्ट्रेट को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र देने के उपरांत थाना प्रभारी उत्तर के द्वारा शोभा यात्रा निकालने हेतु प्रबल संस्तुति की गई। इससे 15 दिन बाद में राजनीतिक दबाव के चलते थाना प्रभारी ने स्वयं निरस्त कर दिया। तत्पश्चात मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से नगर मजिस्ट्रेट को फिर से प्रत्यावेदन दिया गया, जिस पर उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार आगरा से जाँच कराई। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई जांच में भी हमारी समिति ही वैध पाई गई। फिर भी भाजपा महानगर के एक आला अधिकारी यानी कि एक आला पदाधिकारी के दबाव में प्रशासन मनोज शंखवार की समिति को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं देकर संविधान की हत्या कर रहा है। पुलिस प्रशासन एवं भाजपा महानगर पदाधिकारी द्वारा मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके कांग्रेस के एक 93 वर्षीय बुजुर्ग को फर्जी अध्यक्ष के रूप में आगे करके फर्जी समिति को महत्व देकर सच्चाई को दबाया जा रहा है। हाथ तो तब हो गई जब फर्जी समिति के अध्यक्ष श्री बाबूराम निशंक, महामंत्री अजब सिंह शंखवार, कोषाध्यक्ष दिनेश शंखवार के द्वारा मेरी समिति के नाम का फर्जी लेटर पैड एवं फर्जी रसीद बुक छुपाकर धोखाधड़ी करके लाखों रुपये चंदा कर लिया गया। मैंने ऐसे फर्जी पदाधिकारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा संबंधित थाना में तहरीर दिया, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते उक्त लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जा रहा है। पुलिस फर्जी लोगों को जेल भेजने की जगह सम्मानपूर्वक कुर्सी पर बैठाती है। पुलिस और प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि मनोज शंखवार की समिति ही वैधानिक समिति है, फिर भी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण सच्चाई को दबाने का काम कर रहा है। मनोज शंखवार ने आगे कहा कि 3 दिन के अंदर मुझे शोभा यात्रा निकालने की अनुमति प्रदान नहीं की गई तो लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आमरण अनशन करने को विवश होना पड़ेगा। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय की शरण में भी जाऊंगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। प्रेस वार्ता में पूर्व पार्षद हेत सिंह शंखवार, पूर्व पार्षद प्रेमचंद्र शंखवार, रामकुमार शंखवार, विनोद शंखवार, सुनील शंखवार, LIC सुनील कुमार, विपिन शंखवार, शिलेंद्र शंखवार, अमित शंखवार, कोमल शंखवार, सहदेव शंखवार, लक्ष्मण कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए और हिंदुस्तान से। नमस्कार। आइए वार्ता के संबंध में रखी गई। सबसे पहले एक छोटी सूचना पर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए सभी मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो बैठक रखी गई है, प्रेस वार्ता रखी गई है, ये वीरांगना झलकारी शोभा यात्रा समिति के द्वारा रखी गई है। हम लोग उसके समिति के पदाधिकारी यहाँ बैठ उपस्थित हैं और शोभा यात्रा वर्षों से फिरोजाबाद में निकलती हुई आ रही है। इस बार हर वर्ष की भांति भी शोभा यात्रा निकलनी थी और निकलनी है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व संगठन डालने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्पष्टता को बताने का जरूरत पड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार शोभा यात्रा जो निकलनी है उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया और समाज द्वारा अध्यक्ष बनाया गया एवं जो हमारी रजिस्टर्ड संस्था है वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा समिति, उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है सभी समिति के पदाधिकारियों द्वारा 2023 में। और उस समिति का अध्यक्ष बनाने के बाद में शोभा यात्रा निकालने के लिए हमने परमिशन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया, तो उन्होंने आदेश किया थाने के लिए
थाना अध्यक्ष महोदय ने उस पर अपनी रिपोर्ट लगा करके और आगे बढ़ा दी कि आपको परिवर्तन हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन करीब 15 दिन बाद दूसरा कोई एक पक्ष है बाबूराम मिशन करके, वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हम इस शोभा यात्रा के अध्यक्ष हैं, जबकि ऐसा कोई उनके पास ना कोई प्रूफ है ना कोई ऐसी बात है। और उसके लिए जब उन्हें आपत्ति लगाई, उसके बाद में प्रशासन ने किसी के दबाव में आकर के और हमारी जो संवैधानिक कन्वेंशन है उसको अभी तक नहीं दिया। और जो विपक्षी जो लोग हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा के नाम से चंदा चोरी करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने हमारी संस्था के माध्यम से हमारी संस्था का नाम छपवा करके फर्जी रसीदें छपवाई, फर्जी रसीदों चंदा के कूपन छपवाए और उनसे वो चंदा कर रहे हैं। हमने इसकी लिखित में तहरीर थाना में दी, एसएसपी साहब महोदय को दी और सभी अधिकारियों को इसको संज्ञान में लाया, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। न 420 का मुकदमा दर्ज किया गया, बल्कि वो प्रशासन के सामने खुलेआम घूम रहे हैं। और उनके साक्षी भी यहाँ पर मेरे पास में उपस्थित हैं, तो साक्षी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो साक्ष्यों में अलग से दिखाई दे रहा है कि वो लोग 420 कर करके हमारी संस्था को बदनाम करके माँ झलकारी बाई जी के नाम से चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक प्रेस वार्ता बुलाने का हमको जरूरत पड़ी। तो जयंती कौन सी तारीख में निकाली जानी थी? 24 नवंबर को जयंती निकलनी है और हम प्रशासन से फिर द्वारा उम्मीद कर रहे हैं कि हमें उस अनुमति मिलेगी, क्योंकि हम सही हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप बुला लीजिए दोनों पक्षों को। दोनों बच्चों को सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने ये कहा कि हम इस संस्था की जांच कराएंगे। उन्होंने जांच के लिए आगरा भी भेजा। आगरा चिट फंड जो है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रार होते हैं, उनके यहाँ से इनने जवाब मांगा और जवाब में लिख करके आया कि मनोज संगवार इस संस्था के अध्यक्ष हैं और ये नवीनीकृत 5 साल के लिए की गई है। उसके बाद फिर हमसे बोल दिया कि हम आपको अनुमति दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई है और हमारी शोभा यात्रा नज़दीक आ गई है और ना 420 का मुकदमा अभी दायर किया गया। जिन्हें आप असामाजिक तत्व बता रहे हैं, पिछली बार जब शोभा यात्रा निकली थी लगभग वो सभी सदस्य आप लोगों के साथ में थे। असामाजिक तत्व हम कैसे ना कहें, जो समाज में विघटन डालने का काम कर रहे हैं, चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं। पिछली बार तो आपके साथ यात्रा मतलब जो ये सामाजिक यात्रा है, इसमें सभी लोग उपस्थित रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी समर्थन था पूरा। इस बार ऐसा क्या हुआ? हमारी संस्था है, हम संस्था के माध्यम से अध्यक्ष चुनते हैं और इस बार हमने निर्णय लिया कि इस बार कोई चंदा हम लोग नहीं करेंगे। पिछली बार वो 420 नहीं थे आपके साथ थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार हमारे साथ बिल्कुल नहीं थे वो। और यात्रा में आपके प्रेस रूम में भी सभी जगह नाम वगैरह रहते हैं, यात्रा में रहते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड बॉडी में वो लोग नहीं है। रजिस्टर्ड बॉडी में वो नहीं है। तो प्रशासन से क्या चाहती हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए और हमको अनुमति देने का काम करें, जिससे माँ झलकारी बाई जो 1857 की अमर शहीद हैं, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनको 24 नवंबर को शोभा यात्रा निकालने का हम लोग काम करेंगे।